चलिए सर अब शुरू करते हैं थ्योरम 6.4। अगर आप में से किसी बच्चे ने थ्योरम 6.2 और थ्योरम 6.3 नहीं देखी तो जाकर उनको देख सकता है। उनका लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बेटा आपको। ठीक है, देखो बेटा, अगर जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, थ्योरम 6.4 क्या है, इसमें कहा गया है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। इफ अ ट्रांसवर्सल, देखो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस मतलब हिंदी में अगर एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काट रही है, जैसे कि यहाँ पर है कि मेरे पास दो पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है, ये इन दोनों को काट रही है। ठीक है, चलिए सर, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो इसका मतलब क्या है, देन द ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। देखो बेटे ये बोल रहा है ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। तो सुनो, पहले मैं हिंदी में भी समझा रहा हूँ। ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, देखो एक होता है एक्सटीरियर एंगल, एक होता है इंटीरियर एंगल। बेटे इंटीरियर का मतलब होता है जो अंदर बनता है। देखो बेटा यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर इस पूरे में यहाँ पर टोटल कितने एंगल बन रहे हैं, यहाँ टोटल बन रहे हैं 8 एंगल। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एंगल बन रहे हैं। अच्छा, अब इसमें से कुछ एंगल है बाहर के, कुछ एंगल है अंदर के। जो बाहर के एंगल होते हैं उन्हें बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, यानी हिंदी में बाह्य कोण। और जो अंदर के एंगल होते हैं उसे बोलते हैं इंटीरियर एंगल, यानी आंतरिक कोण। जो बाह्य कोण है वो कौन कौन से, ये बाह्य कोण है। देखो 1 2 3 4, ये बाहर की साइड है ना, ये एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है। जो इंटीरियर एंगल, जो अंतः कोण, इंटीरियर एंगल मतलब अंतः कोण, यानी 1 2 3 4, ये जो लाइन के अंदर आ रहे हैं ये एंगल, इन्हें बोलते हैं इंटीरियर एंगल, ये अंतः कोण। ये तो चलो ठीक है सर, ये समझ गए। अब जस्ट समझ तो, हाँ थोड़ा बहुत समझ तो आ रहा अब। ठीक है, तो ये 6.4 थ्योरम है, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। अच्छा, जो इंटीरियर एंगल है ना वो सेम साइड वाले मतलब जैसे इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण तो 4 हैं, 1 2 3 4, पर सेम साइड वाले। जैसे ये दोनों सेम साइड वाले हैं, ये दोनों भी सेम साइड है ना, ये दोनों में सेम साइड नहीं है, ये दोनों एक तरफ है, वो एक तरफ है, तो इनकी बात कर रहा है, या तो इनकी बात कर रहा है, इनकी बात कर रहा है। तो मान लो जैसे ये दोनों एक साइड आ रहे हैं, ये दोनों एक साइड वाले आने वाले इंटीरियर एंगल हैं, और ये दोनों एक साइड वाले, ये दोनों इस साइड आ रहे हैं। ये भी है तो चारों इंटीरियर, पर ये दोनों क्योंकि इस साइड आ रहे हैं, ये दोनों इस साइड आ रहे हैं। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। अच्छा, ये एंगल सप्लीमेंट्री है, ये सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब वो ये बोलना चाहता है सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है क्या, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री आता है। सप्लीमेंट्री का मतलब हिंदी में बोलते हैं संपूरक। क्या बोलते हैं, संपूरक। ठीक है, एक होता पूरक, एक होता है संपूरक। मतलब कि जैसे ये एंगल, मान लो इसका एंगल का नाम है x और इसका नाम है y, कह रहा है कि x और y इन दोनों को ऐड करने पर, तो दोनों एक साइड ही आ रहे हैं ना, तो 180 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा इनको ऐड करने पर। मुझे ये प्रूव करना है। कोई बच्चा कह रहा है भैया ऐसे नहीं कर सकते कि इन दोनों को, हाँ भैया अगर तुमने ये प्रूव कर दिया तो ये भी हो जाएंगे यार। ये दोनों क्या हैं, इंटीरियर एंगल है, एक साइड जो आ रहे हैं, यानी ये दोनों एक साइड आने वाले अंतः कोण है। एक साइड आने वाले कौन से कोण हैं, अंतः कोण है। चलो भैया ये भी हो गया यार। अब कैसे करना है, पहले लिखो यार गिवन वन क्या है हमारे पास ना, मुझे गिवन क्या याद रहेगा, टू प्रूफ क्या करना है। देखो भैया पहले लिख दो गिवन। अच्छा क्या है, मुझे गिवन में क्या दिया हुआ था, मुझे गिवन में ऐसा दिया हुआ था कि जो ए बी लाइन्स सी डी के पैरेलल है, दिया हुआ था मुझे गिवन में, दिया हुआ कि जो ए बी सी डी के पैरेलल है, तो लिख दो कि ए बी पैरेलल सी डी। जो ए बी है वो सी डी के समांतर है। हिंदी वही बोलेंगे भाई, हिंदी में यहाँ लिख देंगे दिया है, ये दिया है लिख देंगे। ठीक है, गिवन लिख दिया मुझे। अब मुझे क्या प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। अब लिखेंगे टू प्रूफ, जो सिद्ध करना है, जो हिंदी में इसको बोलते हैं हिंदी में सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कुछ नहीं, ऐसे बोलो जैसे कि एंगल बी क्यू आर, एंगल बी क्यू आर है ना,
एंगल बी क्यू आर बराबर एंगल सी आर क्यू, एंगल सी आर क्यू, यानी एक्स बराबर वाई। ये प्रूव करना है। यानी एंगल बी क्यू आर, यानी ये एंगल बी क्यू आर, एंगल सी आर क्यू, है ना, यानी एक्स बराबर किसके, वाई के। सॉरी, अच्छा ओह नहीं सॉरी, अच्छा मैं गलत लिख दिया क्या, ओह सॉरी, तो प्रूव जो गलत करना है मैं लिख, सॉरी गलत लिख बेटा, सॉरी माफ़ी चाहते हैं इसके लिए, माफ़ी सॉरी बेटा, ये थोड़ा ना करना, मुझे प्रूव करना है कि जो एंगल बी क्यू आर है, जो एंगल बी क्यू आर है, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल और जो ये वाला एंगल है, मैं बोल सकता हूँ इसको बी क्यू आर, और ये मेरे पास है क्यू आर डी, ये है क्यू आर डी, मतलब ये जो बी क्यू आर मतलब ये एंगल, और क्यू आर डी मतलब ये एंगल, इन दोनों को जोड़ने में कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ने पाएगा 180 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ये बोलना चाह रहा है वो, यानी कि ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है। तो बी क्यू आर का मतलब क्या है, एक्स, और क्यू आर डी, देखो बी क्यू आर, मैंने कहा जो बीच में आता है, बीच में क्यू आर है ना, यानी क्यू की बात हो रही है, बी क्यू आर क्यू की बात हो रही है, क्यू आर डी बीच में कौन आ रहा है, आर, यानी एंगल आर की बात हो रही है। तो दोनों को ऐड करना में 180 डिग्री आएगा, ठीक है। तो चाहे तुम एंगल एक्स बोलो, चाहे तुम एंगल वाई बोलो, बात एक ही है। मतलब बोलने का मतलब है कि बी क्यू आर और क्यू आर डी के जगह हम एक्स और वाई का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलो बात खत्म हो जाती है। गिवन है टू प्रूव है, ठीक है जी। आज बात करेंगे प्रूव की। क्या बात करेंगे, प्रूव की। हिंदी में उसको बोलते हैं उत्पत्ति। क्या बोलता है, उत्पत्ति। अब देखो बेटा, ये मुझे ऐसे दे रखा, ठीक है, ये मेरे पास इस तरह क्या गिवन है। अब ये काम करते हैं बच्चों, देखो ये काम करते हैं बेटा। अब देखो बेटा प्रूव कैसे करना है इसको यार, प्रूव करना है कि एक्स और वाई ये आ जाए। तो बेटा मैंने मान लिया ये इस वाले एंगल का नाम है ए, इस वाले एंगल का नाम मैंने मान लिया ए, इसका नाम है ए, और इस नीचे वाले एंगल का नाम है बी, मैंने बी मान लिया। अब देखो बेटा, मैंने आपको समझाया था ना कि जब भी कोई ऐसी लाइन होती है, खड़ी लाइन, और उस पर कोई एक ऐसी लाइन आ जाती है, जब भी कोई सीधी लाइन पे एक लाइन खड़ी हो जाती है, तो इस लाइन के इस साइड और इस लाइन के इस साइड, यानी इसके राइट साइड और इसके लेफ्ट साइड जो भी एंगल बनते हैं, उन दोनों को जोड़ने में कितना आता है, 180 डिग्री आता है। इस लाइन के इस साइड और इसके लाइन के इस साइड जो भी एंगल बनते हैं, उन दोनों का सम क्या आता है, 180 डिग्री आता है। क्यों आता है, उसे बोलते हैं लीनियर पेयर, यानी रेखिक युग्म बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, रेखिक युग्म। ऐसे ही बेटा अगर हम इस लाइन को देखें, एक लाइन है, इसके ऊपर एक लाइन जा रही है ना, तो एक एंगल बन रहा है इस साइड, एक एंगल बन रहा है इस साइड, तो दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा भैया, दोनों को ऐड करने पे आएगा 180 डिग्री। मतलब मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ उत्पत्ति में कि जो मेरे पास एंगल बी क्यू आर है, जो एंगल बी क्यू आर है, प्लस जो मेरा एंगल बी क्यू पी है, जो एंगल बी क्यू पी है, दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। क्यों, हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे इसको लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं रेखिक युग्म, रेखिक युग्म बोलते हैं इसको। मान लो फर्स्ट इक्वेशन, क्या मान लो, फर्स्ट है ना, है सर, है। तो चलो मैं इसको ऐसा एक काम करो, है ना, इसको फर्स्ट, चलो ऐसे इसको फर्स्ट मत मानो मत, ताकि देखो मुझे पता है ना, क्योंकि इसको मैं ए बोलता हूँ, इसको मैं एक्स बोलता हूँ। तो एक काम करो, जहाँ पर मैंने बी क्यू आर लिखा ना, बी क्यू आर, क्योंकि बी क्यू आर को मैंने एक्स बोला है, इससे मैंने ए बोला है ना, तो बी क्यू आर की जगह एक्स लिख दो, और बी क्यू पी की जगह ए लिख दो। तो इसकी जगह लिख दो एक्स, और इसकी जगह क्या लिख दो, ए लिख दो। तो एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री है ना, इसकी जगह एक्स रख दिया, इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, बी क्यू आर ना, इसकी जगह मैंने एक्स रख दिया, इसकी जगह मैंने ए रख दिया। अब मानो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। ऐसे ही प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो, ऐसे ही मेरे पास यहाँ भी तो हो रहा है, एक एंगल बन रहा है इस साइड, ऐसे नहीं है, ऐसे तो बन रहा है ना, एक एंगल ऊपर बन रहा है, एक एंगल नीचे बन रहा है। यानी मैं अगर बात करूँ कि मैंने कहा एंगल डी आर क्यू, एंगल डी आर क्यू और एंगल डी आर एस, एंगल डी आर क्यू, एंगल डी आर एस,
एंगल डी आर क्यू, यानी मैंने कहा यहाँ पर एंगल डी आर क्यू प्लस एंगल डी आर एस। डी आर क्यू और डी आर एस दोनों का सम क्या आएगा, दोनों का सम आएगा 180 डिग्री आएगा। वही सेम लीनियर पेयर, हिंदी वाले बच्चे क्या बोलेंगे, रेखिक युग्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेखिक युग्म, है ना। यानी डी आर क्यू मतलब वाई वाला एंगल और डी आर एस मतलब बी वाला एंगल। तो एंगल वाई और बी अगर दोनों को जोड़ें कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। यानी कि वाई प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे मान लो इक्वेशन 2 मान लो, है ना। क्या मान लो, इक्वेशन 2 यानी समीकरण 2। अच्छा बेटा, अब बेटा ना मुझे क्या दिया हुआ है, क्योंकि मुझे ना यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जो ए बी वाली लाइन ना सी डी के पैरेलल है। तो जब दो लाइन पैरेलल होती है, जब दो लाइन पैरेलल होते हैं ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं। देखो मुझे पता है ए बी लाइन के ऊपर है और वाई भी लाइन के ऊपर है, तो मुझे पता है ना कि जो एंगल ए वाई के बराबर है, जो एंगल ए वाई के बराबर है और जो एंगल एक्स वो बी के बराबर है। वो हम जानते हैं कि एंगल ए किसके बराबर है, वाई के। और देखो क्योंकि एंगल ए वाई के बराबर है, मतलब देखो एंगल ए भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, वाई भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये भी लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है। सेम एंगल एक्स भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और बी भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्यों, ये भी लाइन के नीचे, ये भी लाइन के नीचे है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब संगत कोण। अब ये जो एंगल ए और वाई आपस में इक्वल कब होंगे, ये एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तब इक्वल होते हैं जब दो लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है। यानी एंगल ए और वाई तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो हैं, पर इक्वल तभी होगी जब ए बी सी डी के पैरेलल है। तो मुझे यहाँ पहले दिया हुआ है कि ए बी वाली लाइन सी डी के पैरेलल है। ये बात तो मुझे पहले ही बताई गई है कि जो ए बी वाली लाइन सी डी के पैरेलल है, ए बी वाली रेखा सी डी के समांतर दे रखी मुझे। तो अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो ए वाई के बराबर हो जाएगा। क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और एक्स बी के बराबर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यानी कि एंगल ए बराबर वाई, एक्स बराबर बी, ए इक्वल टू वाई, एक्स बराबर बी, ए इक्वल टू वाई, एक्स बराबर बी। तो लिख दो ए इक्वल टू वाई और एक्स बराबर बी, ए इक्वल टू वाई, एक्स बराबर ई। नंबर 3 और नंबर 4 क्वेश्चन मानो, नंबर 3 और नंबर 4। तो यहाँ पर लिख दो नंबर 3 ए बराबर वाई और एक्स बराबर बी। ठीक है, तो इस क्या लिखेंगे बेटा, क्यों बराबर है, ये क्यों बराबर है, लिखो क्यों बराबर है सर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण, है ना। ए बराबर वाई है और एक्स बराबर बी है। ठीक है, ए बराबर वाई है और एक्स बराबर बी है। ठीक है सर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण। तो ये 3 या 4 हो गया। अब ना बस, अब जो आपका फोकस यहाँ होना चाहिए यार, अब आपका टारगेट ये होना चाहिए, पर भैया यार आपने 1 2 4 इक्वेशन आपने तो भैया इक्वेशन बना दिए, आंसर तो आप निकाल ले रहे हैं। मैंने कहा भैया आंसर अभी आएगा, क्या प्रूव करना है ना, ये तो प्रूव करना है कि दो एंगल का सम 180 डिग्री आएगा ना। दो एंगल कौन कौन, जैसे बी क्यू आर और क्यू आर डी। क्यू मतलब बी क्यू आर और क्यू आर डी, मतलब एक्स और वाई का सम 180 डिग्री लाना ना। ये तो लाना है कि एक्स और वाई 180 डिग्री है, अभी ले आएंगे भाई। अब एक काम करो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो। लिखो बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 क्या है सर, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस ए। देखिए इक्वेशन ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये है फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकंड इक्वेशन, है ना, सेकंड इक्वेशन। अब जब भी दो इक्वेशन को ऐड करते हैं ना, तो लेफ्ट वाले साइड को लेफ्ट वाले साइड जोड़ते हैं और राइट वाले साइड को राइट वाले साइड। जब भी दो इक्वेशन ऐड किया जाता है तो बाएं वाले को बाएं साइड जोड़ते हैं और दाएं वाले को दाएं साइड। बाएं साइड क्या मेरे पास, यहाँ x प्लस ए है, यहाँ y प्लस बी है, इन्हें ऐड कर दो, x प्लस ए, इसमें ऐड करेंगे लेफ्ट साइड वाला y प्लस बी। राइट साइड क्या है, 180 प्लस 180, 180 प्लस 180। तो बेटा देखो ये हो गया। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो, एक चीज़ देखो तो यहाँ पर यार देखो बेटा, a किसके बराबर है, y के बराबर है। क्या a y के बराबर है, हाँ सर a y के बराबर है।
तो अब देखो एक चीज़ देखो, ए तो बराबर वाई बराबर है, बस यहाँ से एक चीज़ देखो, यहाँ से एक चीज़ देखो, अपना टारगेट बना लो। हमें क्या प्रूव करना है, ये मुझे प्रूव करना है बी क्यू, एक बार देख लो, बी क्यू आर बराबर क्यू आर डी, यानी बी क्यू आर बराबर यानी एक्स है ना, और बी क्यू आर प्लस क्यू आर डी ना, प्लस क्यू आर डी, तो क्यू आर डी मतलब वाई 180। मतलब मुझे आंसर में x प्लस वाई का सम 180 चाहिए, मुझे आंसर में ओनली x और y चाहिए। चलो अगर आंसर में मुझे ओनली x और y चाहिए ना, तो ये काम करो भैया, देखो बेटा मुझे आंसर में ओनली x y चाहिए, मतलब x और y चाहिए, मुझे a और b की आवश्यकता नहीं है। x को तुम ऐसे लिख दो, x को तुम ऐसे लिख दो, ये a किसके बराबर है बड़े, a किसके बराबर है, एंगल y के बराबर नहीं है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है नहीं है, a किसके बराबर है, y के बराबर है। इसलिए जहाँ पर a है ना, मैं वहाँ पर क्या, जहाँ पर a है मैं क्या लिख सकता हूँ वहाँ पर y, क्योंकि a y के बराबर है, तो मैं a की जगह y लिख सकता हूँ ऐसे, क्योंकि मुझे तो आंसर में जब मैं आंसर निकालूंगा तो मुझे वहाँ तो y की आवश्यकता है, तो y को मैं ऐसे लिख दूंगा। क्या मुझे जो आंसर निकालना है, मुझे वहाँ पर b चाहिए, मुझे b नहीं चाहिए, तो b किसके बराबर है, x के बराबर है, बोला गया b x के बराबर है, जहाँ पर b है वहाँ x रख दो, तो 180 प्लस 180 क्या आ जाएगा, 360 आ जाएगा। एक काम करता हूँ बेटा, मैं इसी लाइन को ना जो आगे सोल्व करता हूँ नेक्स्ट पेज में, ठीक है। ये हमने यहाँ तक कर लिया था कि x प्लस वाई वाई प्लस एक्स बराबर 360। x कितनी बार आ रहा है, 1x प्लस 1x, कितना x हो गया 2x, y प्लस वाई कितना y हो गया 2y, इजिकल टू क्या आएगा 360 डिग्री, है ना, ये हो गया। अब बड़े काम करो, इन सब में 2 को डिवाइड कर दो, इन सब में 2 को डिवाइड कर दो, सब में जा रहा है ना, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, इसमें 2 को डिवाइड कितनी बार आएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और कितनी बार जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 180 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा सर, 180 बार जा रहा है। एक्स प्लस वाई एक्स 80 डिग्री आएगा, ये तो मुझे प्रूव करना था ना, ये तो चाहिए था। हाँ सर एक बार देख लो, एक्स को क्या बोलते थे हम, अरे ये जो एक्स लिखा है इसे क्या बोलते थे, इसे एंगल बी क्यू आर बोलते हैं ना, तो एक्स की जगह बी क्यू आर लिख दो, एक्स की जगह क्या लिख दो, एंगल बी क्यू आर लिख दो, और y के जगह जहाँ पर y है उसे क्या बोलते हैं, क्यू आर डी, उसे क्यू आर डी बोलते हैं ना, क्यू आर डी उसे बोलते हैं क्यू आर डी। सम कितना है 180 डिग्री, तो बी क्यू एंगल बी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर डी बराबर 180 प्रूव करना था, ये तो प्रूव करना था, एंगल बी क्यू आर प्लस एंगल बी क्यू आर प्लस क्यू आर डी बराबर 180। हो गया सर प्रूव, हो गया सर प्रूफ, ये तो प्रूव करना था ना, हो गया सर प्रूफ, लिख दो हैंस प्रूव्ड, इसकी थ्योरम की आत्मा को शांति के लिए लिख दो हैंस प्रूफ, लिख दो इति सिद्धम, क्या लिख दो, इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड सर, खत्म, है ना। चलिए सर ये करने के बाद ये थ्योरम दी एंड होता है। अब एक जो थ्योरम अभी 6.4 रह गया है, क्या रह गया, थ्योरम 6.4। चलिए सर एक बार ज़रा थ्योरम 6.4 को भी क्या कर देंगे, बीड़ा पार कर देंगे थ्योरम 6.4 को। ये थ्योरम का 6.4 नहीं 6.5, अभी थ्योरम 6.5 है, रह गई अभी।